भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, जगदम्बा भवानी की नाभि से भगवान नारायण आए, नारायण की नाभि से कमल, कमल की नाभि से ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने 10,000 बरस तप किया, तब ब्रह्मा की नाक प्राण वायु से भगवान बराह का अवतार हुआ। विष्णु जी आए, उन्होंने कहा ब्रह्मा सृष्टि करो, मैंने तुम्हें सृष्टि के लिए भेजा है। ब्रह्मदेव ने कहा प्रभु सृष्टि कैसे करूं, धरती तो कहीं दिखाई नहीं देती है, सृष्टि पे कैसे पालन होगा। कुम्हार कितने भी मटके बनाए, अगर मटका बना करके कुम्हार को पानी में रखना पड़े तो मटका कभी रहने वाला। ब्रह्मा जी ने संसार कई बार बनाया, पर समुद्र में डूब जाए, समुद्र में डूब जाए, तो भगवान ने कहा मैं दूंगा। भगवान नारायण बराह बन के आए, भागवत का पहला अवतार भगवान ने आज लिया, और सीधे पाताल में चले गए। हिरणाक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को चुरा कर ले गया और उसने उस पर कब्जा कर लिया धरती माता। भगवान बराह ने अपनी नाक से खोज लिया कहां छुपाए दुष्ट। सूअर कभी भी पैरों से गड्ढा नहीं करता, हमेशा सूअर नाक से गड्ढा करता है। धरती को खोज लिया, खोद लिया कहने का मतलब है नाक से, और हिरणाक्ष को दांतों से, सींगों से फाड़ डाला है। प्रधान वेदम दुहितो, हाथी की तरह दांत दो, सूअर के भी अलग होते हैं, ध्यान रखना। चीर दिया हिरणाक्ष को जो पाताल में रहता था। धरती को लेके भगवान आए हैं और धरती को आज भगवान ने पत्नी बनाया अपनी, और फिर ब्रह्मा जी को सेवा के लिए सौंप दिया। भगवान ने कहा हे मेदिनी, आज मैं अपनी शक्ति जो मेरे पास है, मेरी शक्ति का नाम है धैर्य, और वो धैर्य मैं तुम्हें धारण कराता हूं, इसलिए आज से तुम्हारा नाम धरती कहलाएगा। जैसे मेदिनी ब्रह्मा को प्राप्त हुई, वो धरती बन गई। और धरती का अर्थ होता है धैर्य से सबको साधना, विचलित ना होना, परेशान ना होना। अच्छा, सबसे ज्यादा दुनिया तकलीफ किसको दे रही है देवताओं में, बताओ? धरती को। आदमी बिना आज्ञा के थूक देता है, बिना पूछे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा जो घर है, तुमने जो परकोटा खींच रखा है, बाउंड्री, उसके अंदर कोई थूक दे, क्या करेंगे बताओ? सच बताओ, तुम क्या करेंगे उस आदमी का? बाहर खड़ा हो रोड पे और थूक दे तुम्हारे आंगन में, बताओ क्या करेंगे तुम? आप समझ गए क्या करेंगे? उसके घर तक लेने के देने पाड़ देंगे और क्या करेंगे। पर धरती कुछ भी कहती, किसी के आंगन में जाके हम मलमूत्र कर दें तो हम क्या क्या करेंगे। धरती कुछ नहीं कह रही है। जेसीबी लाके खुदवाते, जेसीबी लाके, जेसीबी चीर दिया, फाड़ दिया, काट दिया, मरोड़ दिया, कुछ नहीं कह रही, सह रही है। पर अति सर्वत्र वर्जते, अति तो धरती को भी व्याकुल कर देती है। जब धरती अति हो जाती है दिवाकर, तो धरती कांपने लगती है, और कांपने का मतलब होता है भूकंप। बोलो हाँ, चाल बोलेंगे तो समुद्र की तरफ चला जाएगा कार्यक्रम। भूचाल आता है समुद्र में और भूकंप आता है धरती। भूचाल कहते हैं वायु का वेग हो जाना, उसको भूचाल कहते हैं। चाल माने चलना, हवा तेज चले। भू माने धरती की ओर, भू माने धरती, भूचाल धरती की ओर, समुद्र खाली, आकाश में से हवा आती है, उसको भूचाल कहते हैं। भूकंप, भू माने धरती, कंप माने कांपना। आप भी बताइए, आप कब कांपते? या तो रोग हो जाए कंपन का, और या कोई घबराहट हो जाए, टेंशन हो जाए, डर हो जाए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा बंधु, आपसे जितना सुधरा जाए सुधरिए, पर धरती हिल जाए ऐसा कोई पाप भी नहीं होना चाहिए। बिजली बिना बादल के कभी कभी तड़कती है, तो आपको उसी समय अंदाजा लगाना चाहिए
कि आज कोई भयंकर पाप ऐसा हो गया है जिसे देवता भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। बिन बादल के बिजली, बिना बादल के बाढ़, बिन बादल के बिजली, बिन बादल के बाढ़। पाप के कारण यही होता है। बारिश से बाढ़ आए तो वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, देवताओं की कृपा है। वो ब्रह्मा जी के मनुष्य जन्म देने का समय आ गया क्योंकि धरती हाथ लग गई है।